मोरे काफ़ी परेशान थीं ज़ुरैशा की हालत को देखकर। आज 3 दिन हो गए थे वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बस बेड पर बैठी रहती थी या दवाओं की वजह से सोती रहती थी। अभी भी गहरी नींद में थी और अबसीन सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ पर खड़े होकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मोरे थीं। बाहर आ सकते हो, हमें तुमसे बात करनी है। उनका लहजा काफ़ी सर्द सा था। कमरे के सामने बना छोटा सा सिटिंग एरिया, वहाँ मोरे और वो दोनों बैठ गए। बानो मोरों को छोड़कर चली गई थी। अब हमें सच सच बताओ, हुआ क्या है? वो खामोशी से अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त किए बैठा था। खामोश क्यों हो? पिछले 3 दिन से तुम हमसे नज़र चुरा रहे हो। इसका मतलब यकीनन कुछ तो हुआ है। ज़ुरैशा ने अपनी माँ को देख लिया है। तो मोरे नासमझी से बोली। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा न था वो अपनी माँ को देखकर इस तरह रिएक्ट करेगी, वरना मैं ये मामला लंदन में ही निपटा देता। वो अब सर पर हाथ फेरता और फिर अपनी बियर्ड सहलाते हुए बोला। तो तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, यही तो तुम चाहते थे ना? मोरे इस्तज़ाइया मुस्कुराहट मुंह पे सजाती हुई बोली। अबसीन ने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा लिया। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन आज अबसीन हार गया। मोरे अपने मकसद में, अपनी माँ का इंतकाम, अपनी बहन का बदला लेने में। मैं एक हारा हुआ बुज़दिल शख्स। बुज़दिल शख्स हूँ मोरे। मैं अपनी मोहब्बत खोने का हौसला नहीं रखता। चलो ये तो माना कि मोहब्बत हो गई है। मोरे को जैसे सुकून मिला ये सुन के। वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। वो मेरी पहली नज़र की मोहब्बत है मोरे। हमें तो पहले ही दिन से शक था जिस दिन वो उस हवेली में आई थी। अबसीन हंसा था आंखें खोल के। आंखें खोल के चेहरे पर शर्मीली सी हंसी थी। बस करें मोरे, आपकी नज़रों और तजुर्बों ने गलत अंदाज़ा लगाया। 4 साल पहले मैंने उसे पहली बार देखा था और उसी वक्त वो मेरे दिल में उतरी। उसने नज़र उठा के मोरे को देखा, जिनका मुंह अच्छा खासा खुला था। इस वक्त वो छोटा नहीं थी? वो हैरानगी से बोली। हा हा हा, मुझे पता था आप यही बोलेंगी। खैर बच्ची तो वो अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है।
मैं किसी छोटी बच्ची से बात कर रहा हूँ। वो धीरे से मुस्कुराया। ऐसी बात भी नहीं, वो नरूठे लहजे में बोली। अब हमें इंतज़ार है जल्दी से हमारा परपोता हमारे हाथों में खेले। वो बड़े मज़े से चहकते हुए बोली। अब असीम जल्दी से उठकर बैठा। और दोनों हाथों में उनके हाथ थामे। वो बहुत छोटी है मोरे। अरे 20 बरस की होने को है, इतने में हमारे 2 बच्चे हो गए थे। आप तो फिर आप थी ना मोरे। वो कोई बात समझती ही नहीं। ज़रा इसके बालों को छू लूँ तो उसे लगता है मैं रोमांस कर रहा हूँ। फ़ौरन आगे पीछे हो जाती है। इसके चेहरे पर हाथ रख लूँ। उसके चेहरे पर हाथ रख लूँ तो इतनी लाल हो जाती है और सांस अलग रोक लेती है। अजीब किस्म की लड़की है मोरे। बहुत बेशर्म हो गया है तुम अब्बासीन। किस तरह की बातें तुम हमसे कर रहे हो। मोरे आंखें फैलाए अब्बासीन की बेबाक बातें सुनती हैरान थीं। और आप भी तो सीधा सीधा मुझे पोते की फरमाइश कर रही हैं। वो वापस से उनकी गोद में लेट गया। हाँ तो हम तुमसे तुम्हारे कमरे की बातें थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अब्बासीन ने नज़र उठा के मोरे को देखा। अच्छा तो आप क्यों इतना ब्लश कर रही हैं? क्या आपको दाजी याद आ गए? वो एक आंख विंक करता हुआ बोला। मोरे ने जल्दी से झुककर उसके माथे को चूमा। मुझे लग रहा है मेरा अब्बासीन मुझे वापस मिल गया। जानती हैं मोरे सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है? मोरे खामोश रहीं। वो सिर्फ उसे सुनना चाहती थीं। सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब आप और अल्लाह के दरमियान जो बातें राज थीं वो हकीकत हो जाएं। वो मेरा राज थी मोरे। मैंने कभी उसे दुआओं में मांगा नहीं। डरता था, 1000 डर थे, इसीलिए कभी मांगा ही नहीं। लेकिन मेरे दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता था। मैं उसे हमेशा हासिल करना चाहता था। और देखें, आज वो मेरी हक़ मलकियत है, मेरी महरम है। संभाल के रखो फिर, इस छोटी सी तो है। हाँ, और नाजुक भी, ख्याल रखा करें मेरी छोटी सी मासूम खातून का। मैं यहाँ होता नहीं तो आप लोग ध्यान भी नहीं रखते उसका। मोरे का मुंह एक बार फिर से खुला था। आज अब्बासीन इन्हें हैरान पर हैरान कर रहा था। वो कमरे में आया तो वो ग्लास वॉल से टेक लगाए खड़ी थी। शीशा बर्फ़ हो रहा था पर उसको एहसास ना था। वो नीचे बाहर देख रही थी जहाँ बच्चे खेल रहे थे।
हवेली में सब आना शुरू हो गए थे। सर्दियों की छुट्टियां जो पड़ गई थीं और फिर पलविशा की रस्म की तकरीब भी थी। अब बसीन के हाथ में खाने की ट्रे थी। ठंड बहुत है लड़की, वो टेबल पर खाना रख के उसकी तरफ बढ़ा। अब बसीन ने उसकी नज़र के ताक़ुब में बाहर देखा, फिर जुनैशा के कंधों को नरमी से पकड़ के अपनी तरफ रुख किया। मोरे ने मुझसे छोटी सी फरमाइश की है। वो चाहती हैं कि जन्नत आयत काफ़ी बोर हो गई हैं, उनके लिए भाई का इंतज़ाम किया जाए। वो उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था, जो बिल्कुल सपाट था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। कोई और वक्त होता तो इसके चेहरे की रंगत देखने वाली होती और न जाने वो क्या कुछ कह भी देती। बस आँखों में हल्की सी नमी आई थी। अब हसीन ने खुद से लगाया, ये बहुत तकलीफ़ देह है मेरे लिए जुनैशा। अगर को तुम मुझे सज़ा दे रही हो तो बहुत जालिम हो। पिछले 8 दिन से तुमने मेरा नाम नहीं लिया, मुझसे किसी चीज़ की बहस नहीं की, और देखो मुझे शेफ़ भी बना दिया। वो उसे खुद से अलग करते चेहरे पर आई लटों से खेलने लगा। चलो खाना खाते हैं, फिर कोई मूवी देखेंगे। वैसे भी मेरी खातून को रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद है। बहराम की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। गैराज में गाड़ी खड़ी करके पिछली सीट पर रखा अपना सामान निकाला और धड़ से गाड़ी का गेट बंद किया। चेहरे के तने नकूश बता रहे थे कि इसका मूड काफ़ी ख़राब है। वो हवेली में दाखिल हुआ तो लाउंज से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। खून मज़ीद खौला था। वो लाउंज में दाखिल हुआ जहाँ पर पलविशा, बहारे और बाकी सारे कज़न्स बैठे हुए थे। पलविशा बैठी बहारे और सबरीना से बातें कर रही थी। सारे ही लोग हवेली में जमा होना शुरू हो गए थे, बस ईसा की कमी थी। तेज़ आवाज़ में इसने कमरे में बैठे तमाम लोगों को सलाम किया और लाउंज से निकलने लगा। फिर रुक के पीछे मुड़ा। पलविशा, मेरे कमरे में ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ और अपना सामान ले जाओ। पलविशा की हार्ट बीट तेज़ हुई थी। वहाँ मौजूद आधा ख़ानदान बैठा था और इसकी ये हरकत कितनी अजीब थी। बहारे और सबरीना एक दूसरे को देख के पलविशा को देखने लगे। कैसा सामान? वो खुद तो जा चुका था, लेकिन पीछे बैठी पलविशा सबकी नज़रों से घबराती खड़ी हुई। वो एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी के कुछ नोट्स वगैरह चाहिए थे, तो मैं लाला से मंगवाए थे।
वो हल्की सी मुस्कुराहट मुंह पर सजाती हुई फौरन से लाउंज में से बाहर निकली। क्या हो गया है इनको, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? वो बुरी तरीके से खुद में झंझलाई और बहराम के कमरे की तरफ गुस्से से बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। वो दरवाजे का नॉब घुमाती है और अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो बेड पर नीम दराज लेटा था। ब्लैक सैंडो पर वाइट कॉटन की पैंट, जैकेट नीचे ज़मीन पर पड़ा था। सैंडो से वर्जिशी जिसामत वाज़े थी। पलविशा ने एकदम नज़रें इसके हटाईं। इसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। वो दोनों हाथ सर के नीचे रखा लेटा हुआ था। ये क्या तरीका है? वो सर्द लहजे में बोली। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? 1 हफ्ते से मुसलसल फ़ोन कर रहा हूँ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो एक झटके से बेड से उठा और इसके करीब आया। तो तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आई? पलविशा एकदम से पीछे हुई। वो इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ा हुआ था। क्या मतलब है? वो अपने और उसके दरमियान फासला बनाते अटकते हुए बोली। बहराम ने एक झटके से उसके बाजू को खींचा और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसे दीवार से लगाया और ख़ुद एक हाथ दीवार पर रख के थोड़ा करीब हुआ। क्या कर रहे हैं आप? पलविशा की आंखें फैली थीं। वो कम से कम इस बात की उम्मीद नहीं रखती थी। कहा था ना मैंने तुमसे कि दूर रहो इससे। कहा था ना मैंने तुमसे कि दूर रहो उससे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। वो दबी आवाज़ में गुर्राया था। आंखें मज़ीद सुर्ख हुई थीं। इस ठंडे मौसम में भी दोनों को पसीना आ रहा था। एक को अंदर जलती आग की वजह से और सामने खड़ी सिन्फ़े नाजुक को इस आग की तपिश के खौफ से। वो बामुश्किल खुद को कंपोज करते हुए अपना हाथ उसके सीने पर रखते इसे पीछे करते हुए बोली। देखें बहराम, पीछे होके बात करें। आवाज़ में कपकपाहट थी। हाँ, बहुत डरती हो ना तुम मुझसे, है ना? फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। माथे पर कई बल पड़े थे।
कोई वजह? वो इसके बहुत करीब खड़ा था। पलविशा ने अपनी नज़रें उसके सीने पर किए पूछा, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है कि मैंने मना किया है? आप कोई नहीं होते मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुम्हें कमरे में नहीं बुलाया। पलविशा ने नज़रें उठा के बहराम को देखा। बहराम इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े दूसरे हाथ से अपनी मोबाइल निकाल के उसके हाथ में थमा दिया। पलविशा ने नासमझी से उसे देखा। खोलो इसे, वो तेज आवाज में चीखा। उसने जल्दी से अपने ठंडे पड़ते हाथों से मोबाइल को पकड़ा और बहराम की तरफ देखा, जैसे कह रही कि आगे, क्योंकि पासवर्ड इसे मालूम नहीं। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। पलविशा ने परेशानी से बहराम को देखा। उसे समझ नहीं आया था। पलविशा ने परेशानी से बहराम को देखा। हाथ पकड़ के पलविशा के समझ नहीं आया था लगाई और बहराम ने उसका हाथ पकड़ के पलविशा की आंखें फैली सेंसर पर लगाई। वो कभी बहराम को देख खुल गया तो कभी मोबाइल की चमकती पलविशा की आंखें फैली थीं। वो कभी बहराम को देखती तो कभी मोबाइल की चमकती स्क्रीन को। पिछले 9 दिन से वो इसका साया बना हुआ था। पलविशा की 4 से 5 दिन बाद रस्म थी। हवेली में लोग जमा होना शुरू हो गए थे। पलविशा की 4 से 5 दिन बाद रस्म थी। काफी हसास हवेली में लोग जमा होना शुरू हो गए थे। बिल्कुल से बेगानी हुई थी। जुनैशा को लेके जैसे ना अपने आसपास की फिक्र थी, जो बिल्कुल खुद से बेगानी, जो बिल्कुल से बेगानी तमाम सरगर्मियां रोक दी थीं, जिसे ना अपने आसपास की फिक्र थी ना खुद की। सारे मेहमान भी हैरान थे। अब कहीं ने अपनी तमाम सरगर्मियां रोक दी थीं। हवेली के सभी लोग हैरान थे, सारे मेहमान भी हैरान थे। ये कहीं से वो नहीं था। कल रात वो नीचे उतरी दिन बाद अपने कमरे से बाहर आई थी। 9 दिन बाद वो बाहर आई थी। लेकिन बिल्कुल खामोश। सबके साथ बैठ के उसने डाइनिंग पर खाना खाया था। और वो भी इसे अबसीन ने अपने हाथों से खिलाया था। वहाँ मौजूद पर परवाह मौजूद हर शख्स की आंखें फैली थीं। पलविशा को कोनी मार के आईब्रो उठाते पूछा, लाला को क्या हो गया? सबरीना ने पलविशा को कोनी मार के आईब्रो उठाते पूछा, लाला को क्या हो गया? वो दबी आवाज में बोली। जुनैशा बीबी को प्यारे हो गए लाला। थी। सबरीना की हंसी बेसाख्ता मैंने तुम्हें बोला तो था तुम प्रेस को बुलाओ, हामिद देख लेगा वहाँ सब। मैंने तुम्हें बोला तो था यार, तुम प्रेस को ऑनलाइन ज्वाइन देख लेगा वहाँ सब। तुम लोगों को मैं नहीं आ सकता यार। मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लूँगा। सारा डाटा भी तुम्हें ट्रांसफ़र तुम लोगों को कर देता हूँ। और मैं सारा डाटा भी तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वहाँ जो बल्कि एक काम करो, तुम सबसे पहले मुझे वहाँ जो ट्रस्टी पेशेंट हैं
जो ट्रस्टी पेशेंट हैं उनकी लिस्ट मुझे सेंड करो। उनकी लिस्ट बाकी मुझे मैं सब सेंड मैनेज करो। कर लूँगा। बाकी मैं सब डॉक्टर मैनेज साद कर और डॉक्टर लूँगा। बशीर को बोलो डॉक्टर फ्री होके साद और मुझसे डॉक्टर फ़ौरन बशीर को कांटेक्ट करें। बोलो फ्री होके मुझसे फ़ौरन दुनैशा कांटेक्ट करें। नहा के बाहर निकली तो वो कॉल पे बात कर रहा दुनैशा था। नहा के बाहर निकली तो वो ग्रे कॉल कलर पे की बात कर टी-शर्ट रहा और था। वाइट ग्रे टाइट्स, वो कलर की बहुत टी खूबसूरत शर्ट लग और रही वाइट थी। टाइट्स, निखरी वो बहुत निखरी सी खूबसूरत रंगत, लग रही थी। पुष्प निखरी पर निखरी घने सी रंगत, घुंघराले बाल आबशार पुष्प पर बने थे। घने घुंघराले बाल आबशार ठीक बने है, थे। तुम फ्री मेडिकल कैंप का भी पता करो। ठीक है, तुम फ्री मेडिकल का भी पता करो। फ्री मेडिकल कैंप का भी पता करो। फ्री मेडिकल कैंप का भी पता करो। 3 दिन के लिए तो होना ही चाहिए, दुनैशा पर किसी भी अचानक तरह। नजर पड़ी तो दोबारा से दुनैशा पर उसको अचानक घूम के नजर देखा। पड़ी तो वो दोबारा गलती से से शायद उसको घूम के अब्बासीन की देखा। शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी। वो गलती से शायद लेकिन वो उस अब्बासीन पर की काफी शर्ट जच पहनकर रही थी। बाहर आ गई थी, लेकिन ठंड वो बहुत उस पर थी, काफी उसके जच बालों से रही थी। बहता पानी उसकी पुश्त को गीला कर रहा था। ठंड अब्बासीन बहुत थी, चेंजिंग उसके रूम की बालों तरफ से बहता बढ़ा, पानी उसकी पुश्त को वाइट गीला कर टॉवल रहा लेकर था। आया और इसको अपने सामने खड़ा अब्बासीन किया। चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा, बाद में बात करता हूँ कह वाइट के टॉवल लेकर मोबाइल आया कान और से उसको हटा अपने के सामने बेड पर खड़ा फेंका। किया। बाद में बात करता हूँ कह के मोबाइल कान से हटा के बेड पर फेंका। बाल समेट के पूरे शोल्डर पर टॉवल डाला, फिर बाल पुष्प पर डाले, ड्रेसिंग की चेयर पर बिठाया, ड्रेसिंग की हेयर चेयर ड्रायर पर लेकर बिठाया, अपने हाथ में ब्रश पकड़कर हेयर ड्रायर आहिस्ता लेकर आहिस्ता अपने बाल हाथ ड्राई में करने ब्रश पकड़कर शुरू करे। आहिस्ता आहिस्ता बाल ड्राई करना शुरू करे। आबी आज पूरे 10 दिन के बाद वो कुछ पूरे बोली 10 थी। दिन के बाद वो कुछ बोली थी। आवाज़ बहुत हल्की थी। अब्बासीन जो बिल्कुल इसके पास ही खड़ा था, वो अब्बासीन जो बिल्कुल इसके पास ही खड़ा था, वो बामुश्किल ही और सुन पाया था, और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। जी वो जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, दुनैशा की पुश्त अब्बासीन से से लगी हुई थी। वो फौरन उसके सामने आया था। इसकी आवाज़ सुन के नीचे पंजों पर जोर देते बैठा। तुम ठीक हो? जी, दुनैशा ने सर हिलाते हुए हल्की आवाज में कहा। दुनैशा ने सर हिलाते हुए एक गहरा हल्की सांस आवाज में लेके कहा। उसने आंखें बंद करके शुक्र एक है गहरा अल्लाह सांस कहा। लेके उसने आंखें बंद करके शुक्र है तुम्हारी अल्लाह आवाज कहा। तो सुनी, चेहरे पर आती लटें शुक्र कानों है के पीछे की, और शुक्र चेहरे है पर तुम्हारी अपने आवाज़ हाथ तो सुनी, चेहरे रखे। पर आती लटें कानों के पीछे की। कानों के पीछे की और चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे। आप प्लीज़ अपना ऑफिस कंटिन्यू करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मुझे आप पता प्लीज़ है अपना पर मैं ऑफिस ठीक नहीं कंटिन्यू हूँ। करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आवाज़ में अब। शदीद किस्म की थकन मुझे थी, पता इसके है पर मैं वजूद में ठीक नहीं हूँ। आवाज़ में शदीद किस्म की थकन थी, इसके वजूद में। आवाज़ में शदीद किस्म की थकन थी और इसके वजूद में भी। अब्बासीन ज़मीन पर बैठा और ड्रेसिंग से टेक लगा के आंखें एक हाथ जुनैशा के पैरों की उंगलियों पर हरकत कर रहे थे, जैसे सहला कर रहा था, जैसे सहला रहा हो। दुनैशा ने उसको देखा तो सांसें बेतरतीब सी हुईं। दुनैशा ने उसको देखा तो सांसें
सफाक बेतरतीब शख्स सी हुई। उसके पैरों में बैठा, उसके पैर पकड़ा था। आज वो सफाक आप शख्स उसके ठीक हैं पैरों अभी? में बैठा, आवाज में उसके कमजोरी पैर थी। पकड़ा था। अभी भी आप वो ठीक बहुत हैं अभी? हल्की आवाज में बोल आवाज पा में रही थी। कमजोरी थी। अभी मैं भी वो बिल्कुल बहुत ठीक हूँ। हल्की वो आवाज आंखें में खोल बोल के पा रही हंसता, थी। हल्का सा मुस्कुराया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आंखें खोल के हल्का सा मुस्कुराया। आपके कपड़े निकाल दूं? वो उठने लगी तो अबसीन ने हाथ पकड़ के वापस बिठाया। तुम्हें मैं अच्छा नहीं लग रहा घर पे? वो आईब्रो रेज करता हुआ बोला। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। फिर नहीं, ऐसी बात तो नहीं। हवेली में सब मेहमान जमा है। फिर तो वो खामोश रही। मेहमान जमा है। वो खामोश रही। तो वो खामोश रही। अबसीन ने हाथ अपनी तरफ खींचा तो वो उसके करीब आई थी। वो उसकी आंखों में झांकना चाहता था। जुनैशा ने फौरन से पीछे हटना चाहा तो अबसीन ने उसकी ये कोशिश नाकाम बनाई और फिर से हाथ खींचते हुए पूछा। तो वो एक बार फिर नजरें झुका गई। वो मजीद हाथ पकड़ के उसको अपने करीब कर गया। वो मजीद हाथ चेहरे पर आती लटें अपने करीब अपने हाथ से पीछे की। चेहरे पर आती लटें अपने हाथ से पीछे की। अपने हाथ से पूरे चेहरे को अपनी आंखों के हिसार में लिया। वो इसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो इसे गहरी नजरों दिल की धड़कन तेज होना किसे कहते हैं, जुनैशा को आज मालूम हुआ था। जुनैशा को आज ठंड के मौसम में भी इसके माथे पर शबनम थी। क्या नहीं था आज अबसीन की आंखों में। बोलो। पता नहीं तब क्या सोचे। नहीं, आवाज तो बामुश्किल ही निकल पाई थी। अलबत्ता हाथों की कपकपाहट में मुश्किल ही निकल पाई थी। अलबत्ता हाथों तो बीवी हो मेरा कमरा है, मेरी बीवी है, मेरा नहीं ख्याल किसी को मसला होना चाहिए। तो बीवी हो मेरी। वो इसके चेहरे पर नजर जमाए, मेरा कमरा इसके है, बालों पर मेरी अपनी बीवी है, उंगलियां फेर मेरा रहा नहीं था ख्याल किसी को और मसला वो होना चाहिए। बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो इसके चेहरे पे नज़र जमाए, इसके बालों पर अपनी उंगलियां फेर रहा था और वो बेयकीनी से उसे देख रही थी।